अजमेर के खरवा निवासी एक चाचा ने अपनी भतीजी का अंतिम संस्कार करने के लिए मीडिया के समक्ष गुहार लगाई है। मृतक बच्ची के चाचा रवि बागोरिया ने बताया कि 2008 में उनकी भतीजी के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उनके बड़े भाई का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी भाभी नसीराबाद में नाता विवाह करके चली गई और बच्ची को भी अपने साथ ले गई। उन्होंने बच्ची को वापस लाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन नाकामयाब रहे। कुछ दिन पहले बच्ची ने अपने नाना के खिलाफ WCHO की चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद WCHO द्वारा बच्ची के नाना पीरूलाल के खिलाफ जांच भी की गई थी और बच्ची को कुछ दिन के लिए बाल आश्रम भेज दिया गया था। आज उसकी मृत्यु की खबर सामने आई। हालांकि रवि ने इस संबंध में किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि वह बच्ची का अंतिम संस्कार अपने परिवार के साथ खरवा में ही करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बच्ची का शव नहीं सौंपा गया है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, SSC, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। बड़े भैया प्रकाश बागोरिया जो सन 2008 के अंदर एक्सपायर हो गए थे, उसी टाइम उसके कुछ दिन पहले 2 अगस्त 2008 को मेरे भाई एक भतीजी का जन्म हुआ था और 2 अगस्त 2008 को 11 अगस्त 2008 को मेरे भैया एक्सपायर हो गए थे 7-8 दिन के बाद में। और उसके बाद के अंदर मेरी भाभी है जो सरवाड़ की है और नसराबाद नाते चली गई और उसके पश्चात नसराबाद जाने के पश्चात वो जो मेरी भतीजी है उसको भी साथ में ले गई और साथ में ले जाने के बाद में आज दिनांक तक हमें उसके बारे में, जब भी मैं उसको लाने के लिए मतलब खरवा लाने के लिए बार बार प्रेशर डालता था, तो मैंने उसके लिए समाज के अंदर भी केस लड़ा, कोर्ट के अंदर भी केस किया और सब जगह मैं गया उसके लिए प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेरे को कहीं से वो नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद में बच्ची ने उसके नाना के खिलाफ WCHO चाइल्ड लाइन के अंदर कॉल करके मतलब गलत मामले के अंदर वो उसकी कार्रवाई भी करने की बात की थी। पीरूलाल जी नाम है उनका नाने का, और उनके खिलाफ WCHO ने जांच भी की थी और उनको बच्चे को अनाथ आश्रम में भी लेके गए थे 7-8 दिन तक। और आज दिनांक उसकी डेथ हो गई है, तो हम चाहते हैं कि बच्ची को हम खरवा लेके जाएं और खरवा में उसका अंतिम संस्कार हो। आपके भैया की शादी कौन से सन में हुई थी? वो बचपन में हुई थी। हुआ क्या था भैया को, डेथ कैसे हो गई? अचेत कारणों से। और आपकी भतीजी है, जो भतीजी की किसके पास में रह रही है अभी? अभी नसराबाद रह रही है, मेरे बड़े मतलब भाभी के पास में रह रही है। और कल मेरे को मेरी दीदी ने कॉल करके बताया कि भाई बच्ची की ऐसी ऐसी कंडीशन है, तू बात करके पता कर। तब मैंने इनको कॉल किया, तब इन्होंने बताया कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, बच्ची ज़्यादा सीरियस है। तब मैं मेरी पर्सनल कोई गाड़ी करके मैं यहाँ पे पहुँचा, तब मैंने देखा वो ICU के अंदर भर्ती थी। क्या तकलीफ थी बच्ची को? बच्ची को मेरे को इतना नहीं पता, ये बोल रहे डेंगू है, और जब से मैं आया हूँ तब से उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोई किसी प्रकार का शौक संदेह आपको इस पर? नहीं, शौक संदेह सर मैं किसी प्रकार का मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता उस बारे में। आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि सर वो उसका अंतिम क्रियाक्रम है जो खरवा में हो बस, और दादा दादी के उसके जहाँ पे उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पे उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार हो। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम रवि बागोरिया है। कहाँ पे रहते हो? मैं खरवा में रहता हूँ। अगर मैं कहूं कि कोई आपकी आंखों में देखकर ये बता सकता है कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि कोई आपके ना सिर्फ जेब में रखे नोट को बता सकता है बल्कि उसका सीरियल नंबर भी, क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई आपका दिमाग पढ़ सकता है? हाय, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ एंड आई एम बेटर नोन एज इंडियाज हिप्नोटिस्ट। रविंद्र जी वेलकम। थैंक यू रविंद्र, वेलकम टू शरद रोड। रविंद्र जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग इट सो स्पेशल। एक जादूगर महान अपने जादू से खलबली मचाने आ रहे हैं, अरुण फ्रॉम अजमेर। हाय, मेरा नाम है चैतन्या जिसपाल और मैं एशिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल में। आप गर्मियों में बॉर्न हुए हैं, अप्रैल। और हम आ रहे हैं आपके शहर में अपना यूनिक मैजिकल माइंड रीडिंग से भरा हुआ एक शो लेकर, जिसका नाम है द मॉडर्न मदारी।
सभी अजमेर वासियों को, मेरी कॉलोनी वासियों को, वार्ड वासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। पंच पर्व और दीपोत्सव पर्व के इस पावन अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हमारी सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण धरती के जीवों में आरोग्यता, धन धान्य से परिपूर्ण रहे और सब सुखी संपन्न रहे, आरोग्य रहे। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं सभी अजमेर शहर वासियों को, जितने भी जो कर्मचारी हैं अलग अलग वर्ग के, चाहे वो बैंक के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे नगर निगम के हो और राजस्व मंडल के हो, सभी को मैं इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे महासंघ की ओर से देता हूं। समस्त शहरवासी और वार्डवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और पटाखे अपनी सेफ्टी से चलाइए। सभी देशवासी एवं शहरवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सनातन धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी देशवासियों को धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें व मास्क लगाएं व सुरक्षित रहें। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे मेरा यही निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए आप डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क लगा के जब भी निकले घर से मास्क लगा के निकलें। इस साल के सबसे बड़े त्यौहार, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, रोशनी का पर्व, दीपावली के इस पावन पर्व पर आप समस्त अजमेर वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।